अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं चौधरी साजिद, ट्रैवल विद साजिद के साथ आज आपके पास दोबारा हाज़िर हुआ हूं। आज हमारी वीडियो का मकसद है कि जो यूएसए का B1 B2 वीज़ा जो इतनी तेज़ी से लोगों की रिफ्यूज़ल हो रही है, उतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो रही है और इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। चंद टिप्स हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। 2 4 5 पॉइंट हैं, वो आपको बताऊँगा, आप उनको नोट करें। अगर आप उनको उससे फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनके आने वाले दोस्तों के इंटरव्यू हैं वो कम से कम ये पॉइंट नोट कर लें और इनसे अगर उनको फ़ायदा होता है तो वो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी जो लोग नए मेरे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले जब हम यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यूएसए के वीज़े में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म DS-160 फॉर्म को जब तक हम एक प्रॉपर तरीके से उसको फिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। पहली तो बात है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप 2 4 5 वीडियो कुछ दोस्तों की बनी पड़ी हैं, कुछ और देख लें उनको। अगर खुद समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देख लें कि कैसे फिल करते हैं। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ थोड़ा बहुत समझ बूझ रखने वाला है, कुछ थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। आप फॉर्म फिल कर लें उसको। अगर नहीं समझ आ रही तो किसी कंसल्टेंट से बात कर लें, किसी से मशवरा कर लें, किसी से देख लें, कोई चीज़ पूछ लें, लेकिन DS-160 प्रॉपर तरीके से आपका फिल होना चाहिए। जब आपका DS-160 फिल हो गया, आपने सबमिट कर दिया, फीस जमा करा दी, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट डेट ले ली। इंटरव्यू से पहले ये मैं आपको बता लूँ कि इंटरव्यू आपका कैसा होना चाहिए, और इंटरव्यू से पहले जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे उनको आपको ये पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू वाले दिन सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू किस ज़बान में लिया जाए। आपकी उर्दू में लिया जाए, इंग्लिश में लिया जाए, पश्तो में लिया जाए, जो आपकी ज़बान है, जो लैंग्वेज है। मैं समझता हूँ कि आपको जो अच्छा कंफर्टेबल लगता है, जो आपकी आप समझते हैं कि मैं इजी हूँ, आप उर्दू में हैं तो उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, पंजाबी में दें। जिस ज़बान में भी देना चाहते हैं वो अपनी ज़बान सिलेक्शन करें, और फिर सिलेक्शन करने के बाद जिस काउंटर पे भी जाएं कोशिश करें कि अपनी ज़बान में बात करें। वो बेशक आपसे इंग्लिश में पूछें, बेशक वो किसी और में पूछें, आप अपनी ज़बान में जो आपने सेलेक्ट की है उसमें जवाब दें। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जब आपसे वो सवाल करेंगे, पहला अक्सर लोगों से यही सवाल होता है कि व्हाट योर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। देखो, यहाँ पे दोस्तों एक जो बहुत पॉइंट वाली बात है कि जो अक्सर मुझसे भी ये गलती हुई है, मेरी भी एक रिफ्यूज़ल की वीडियो पड़ी है, आप वो देख लें, उसमें भी मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है। उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और मैंने वो दोस्तों के साथ शेयर किया कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और अब मैं आप लोगों को बहुत सारी मुझे पॉइंट्स पता चले हैं कि जो मेरी गलतियाँ हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी दोस्तों का, मेरे व्यूअर्स का वीज़ा यूएसए कैंसिल हो, रिफ्यूज़ हो। वो पॉइंट्स मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन पॉइंट्स को नोट करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा डन होगा। पहले जो आपसे सवाल किया जाएगा और सबसे किया भी जाता है, व्हाट्स योर पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, कि आप यूएसए जाना क्यों चाहते हैं। दोस्तों, ये इतना जामिया और मुख्तसर आपका जवाब होना चाहिए कि जिससे अगले ऑफिसर को ये बात आराम से समझ आ जाए कि आपका मकसद क्या है जाने का। हम सिंपल अक्सर कह देते हैं टूरिज़म, वो भाई 99% लोग यही कहते हैं टूरिज़म, और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो कहते हैं इसको पता ही नहीं है, ये जस्ट टूरिज़म कह रहा है। आपका एक प्लान इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, एक बेशक पेपर पे लिख लें, जब ये सवाल हो तो साथ ही उनके हैंड ओवर करें कि जनाब ये मेरा पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है, मैं इसके लिए जा रहा हूँ। उसके बाद चंद जगहों के नाम याद रखने चाहिए आपको, जहाँ पे वो फेमस जगह है या जहाँ पे आपने ट्रैवल करना है, वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उनके नाम लिख लें
और जहाँ जहाँ जाना है कोशिश करें कि वो भी पेपर आपकी दूसरी उंगली में होना चाहिए साहब। ये इस तरह 1 2 3 4 5 पेपर अपनी उंगली में इस तरह रख लें और वो उसको बताते जाएं। ये आपका दूसरा सवाल होता है। तीसरा सवाल उनका होता है कि व्हाट योर ट्रैवल हिस्ट्री, आपने लास्ट ट्रैवल किसी मुल्क में किया है, मतलब जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या है, या आपका लास्ट विजिट किस कंट्री का हुआ है। दोस्तों अक्सर हमारे यहाँ जो B1 B2 में ज़्यादातर जो रेशो है वो लोग दुबई, अज़रबैजान, तुर्की, इनका ये विज़िट होता है, या कोई थाईलैंड या सिंगापुर, मलेशिया, ये होते हैं। है ट्रैवल हिस्ट्री ये भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा। अगर आपने शेंजन कंट्री का विज़िट किया हुआ है तो आपकी ज़बरदस्त ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है, ये आपका भी नंबर पॉइंट पूरा हो जाता है। आपसे जब ये सवाल किया जाए ट्रैवल हिस्ट्री का तो आप उनको बताएं कि मैं ये मुल्क जा चुका हूँ, और DS 160 में भी कोशिश करें कि ये आप ऐड करें, ये सारी चीज़ें ऐड करें। बाज़ लोग ना ऐसे होता है कि जब DS 160 फॉर्म फिल करते हैं, जमा करा देते हैं, और उसमें चंद मुल्कों की DS 160 में ट्रैवल हिस्ट्री ऐड की होती है, लेकिन फॉर्म जमा कराने के बाद बाज़ दफ़ा वो किसी और कंट्री में भी चले जाते हैं, किसी और में 2-3 में चले गए या किसी और में वो चले गए, लेकिन वो वापस आके DS 160 फॉर्म में उसको अपडेट नहीं करते। अपडेट की काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार हम करते हैं, वो बड़ा सिंपल है। आप एक DS 160 नया फॉर्म फिल करें, और जो पुराना फिल किया होता है उसमें आपसे को स्कोटी क्वेश्चंस किए होते हैं, वो आप लिख के किसी जगह रख लें, और जो पुराना DS 160 फॉर्म होता है उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो नेक्स्ट फॉर्म में साथ डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं आता। उसके बाद नंबर 4 पे आपके आ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक में एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इतना हो कि आप जितने दिनों का ट्रैवल कर रहे हैं, 10 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, 15 दिन का कर रहे हैं, 1 महीने का कर रहे हैं, $100 के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने दिन वहाँ पर रहना, इतना मेरा खर्चा होता है। तकरीबन $100 आपके पर डे के हिसाब से ये हो जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आए तो आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज़ हैं ये बड़ी मजबूत होनी चाहिए। आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए, आपका कारोबार होना चाहिए, आपके एसेट्स यहाँ पे होने चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अमेरिका एरे गहरे को आम आदमी को वीज़ा बहुत कम देता है। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं कि हम इनके कितने काम आ सकते हैं, हम इनको कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर आप उनको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा डन है। दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, ये मेरे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।